हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में मीफो और लीफो का क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे हीपो मेथड। बच्चे जरा हीपो के बारे में समझेंगे कि हीपो मीन्स क्या होता है। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जिसका क्वांटिटी की बात नहीं होगी, जिसका रेट हाईएस्ट हो, सबसे पहले उस मटेरियल को इशू करना है। तब तक दूसरा मटेरियल परचेज के बाद हम लोग इशू नहीं करेंगे जब तक कि हाईएस्ट रेट वाला मटेरियल मेरा इशू नहीं हो जाए। हीपो मीन्स रेट का हाईएस्ट। बच्चे क्वांटिटी हाईएस्ट नहीं, क्वांटिटी को कभी हम लोग हाईएस्ट नहीं लेंगे, रेट का हाईएस्ट। जिसका रेट हाईएस्ट होगा उस मटेरियल को सबसे पहले इशू करना है। तब तक दूसरा मटेरियल हम लोग इशू नहीं करेंगे जब तक कि हाईएस्ट रेट वाला मटेरियल मेरा समाप्त ना हो जाए। हाईएस्ट रेट वाला मटेरियल समाप्त ना हो जाए। बच्चे क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे 24। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का था, सो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन स्टोर लेजर रिगार्डिंग अ सर्टेन मटेरियल इफ हीपो सिस्टम इज फॉलोड। तो रिसिप्ट्स मीन्स बच्चे हम लोग पिछले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि रिसिप्ट्स मीन्स परचेज होता है और इशू मीन्स सेल्स होता है। तो 2014 आपके बुक में कुछ और हो सकता है। अगर कोई ओल्ड बुक को पढ़ते होंगे तो हो सकता है डेट आपका 2010 हो, 2011 हो, 12 हो, डजेंट मैटर बच्चे, डेट आप अपने बुक के अकॉर्डिंग देख लेंगे। और आगे बोला है क्या, जुलाई 1 रिसीव्ड 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट। जुलाई 10 को रिसीव्ड 260 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट। जुलाई 21 को रिसीव्ड 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट। जुलाई 24 को रिसीव्ड 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट। जुलाई 30 को रिसीव्ड 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट। इशूड जुलाई 11 को 700 यूनिट्स। जुलाई 25 को 620 यूनिट्स। जुलाई 27 को 240 यूनिट्स और जुलाई 31 को 380 यूनिट्स। तो बच्चे इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। ये बुक है बच्चे बी के मेहता का है। आप वॉट एवर कौन सा बुक बना रहे हैं डजेंट मैटर। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगी किन्हीं और बुक्स का, चाहे एसएम शुक्ला, चाहे आपका मैनेजमेंट का क्वेश्चन हो, बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मैं उस बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, आप तक पहुंचा दूंगा। बच्चे अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है 2014 जुलाई 1 रिसीव्ड मीन्स परचेज। रिसीव्ड मीन्स परचेज। हम लोग क्या लिखेंगे सर, रिसीव्ड्स वाले कॉलम में 1000 यूनिट्स। रेट क्या है बच्चे 3। 1000 इंटू 3 तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे 3000। क्या सेम डेट को आपने कोई इशू किया है? क्या सेम डेट को आपने कोई इशू नहीं किया? तो जरा बताएंगे बच्चे कि आपने 1000 यूनिट्स परचेज किया और उस डेट को आपने कोई इशू नहीं किया, मीन सेल्स नहीं किया, तो आपके पास जितना आपने परचेज किया बच्चे, तो आपके पास वो टोटल का टोटल बच गया है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, यूं ही छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसको हम लोग क्या करेंगे, कैरी करेंगे। तो 1000 रेट क्या है बच्चे 3, तो ये आ जाएगा 3000। चलिए आगे नेक्स्ट देखेंगे। जुलाई 1 के बाद हम लोग आगे डेट देखेंगे। तो जुलाई 1 के बाद क्या 2 है, कहीं 3 नहीं, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7, लेकिन अंत में देख रहा हूं मैं क्या 10 जुलाई को है। 10 जुलाई को क्या फिर से रिसीव्ड दिया हुआ, क्या दिया हुआ फिर से रिसीव्ड। तो जुलाई 10 को रिसीव्ड मीन्स आपका परचेज कितना यूनिट से बच्चे 260, रेट दिया हुआ 5, तो 260 इंटू 5 तो बच्चे कितना होंगे 1300। क्या सेम डेट को आपने इशू किया है? नहीं। जो आपने पहले से परचेज किया है था, तो क्या उसको आप यूं ही छोड़ेंगे? नहीं। तो इनको बच्चे हम लोग क्या करेंगे, कैरी करेंगे। तो ये क्या रेट है 3, टोटल 3000। जरा बच्चे अब बताएंगे आपने फिर से अपने परचेज कितना किया 260, वो अभी भी बचा हुआ, रेट क्या है 5, तो 1300। तो ये आपका 2। अब आप जरा बच्चे बताएंगे जब इशू की बारी आएगी तो हम लोग किसमें से इशू करेंगे। बच्चे हम लोग फीफो अपना रहे हैं, तो फीफो मीन्स क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स जो मटेरियल आपने पहले परचेज किया है
उसकी बात नहीं, बल्कि जिसका रेट क्या हो, हाईएस्ट हो, उस मटेरियल को सबसे पहले इशू करना है। तो इन दोनों में सबसे पहले हाईएस्ट कौन सा बच्चे, 5। तो जब इशू की बारी आएगी तो सबसे पहले 5 वाले रेट का इशू करेंगे। देन आफ्टर हम लोग कौन सा सर, 3 वाले रुपीज वाला। तो देखें अब आपका क्या है, 10 के बाद 11 आता है। तो 11 को बच्चे क्या किया, इशू किया है जुलाई 11। जुलाई 11 को कितना यूनिट सर, 700 यूनिट्स, 700 यूनिट्स। तो जरा बताएंगे बच्चे, आपके पास मैक्सिमम रेट वाला कितना है, 5 है, और उसमें यूनिट्स कितना बचा हुआ, कितना दिया हुआ, 260। तो बच्चे बताएंगे उनको चाहिए कितना, 700। एक व्यक्ति आया और मुझे कहा कि सर मुझे 700 चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 260 वाले में से दे देंगे। अगर मैं 260 वाले में से दे देता हूं तो कितना बच जाएगा, और कितना देना पड़ेगा, 700 माइनस 260, इसका मतलब आपका 440 किस में से देना पड़ेगा, 1000 वाले में से। तो सबसे पहले 260 इंटू रेट क्या है बच्चे, 5। 260 इंटू रेट 5 है, तो 260 इंटू 5 तो आपका मल्टीप्लाई होके 1300 हो जाएगा। सॉरी, हाँ 260 इंटू 5, ठीक है बच्चे। 1000 में आपको चाहिए था कितना, इनको 700, उसमें से मैंने कितना उनको दे दिया, 260, और कितना देना पड़ेगा बच्चे, 440। तो उसका रेट क्या है, 3। तो 440 इंटू 3 तो बच्चे आपका हो जाएगा 1320। जरा बताएंगे बच्चे, आपने ये 260 तो पूरा ज्यों का त्यों इशू कर दिया, आपके पास 1000 में से 440 का चला गया, तो आपके पास बच कितना गया बच्चे, तो बच गया है 560। 560 रेट क्या है बच्चे, 3। तो 560 इंटू 3 1680। हीफो अपना रहे तो रेट हाईएस्ट लेंगे। नेक्स्ट डेट को देखें। अब 11 के बाद बच्चे 15 16 वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्टली कहा है 21 को। तो 21 को बच्चे क्या है, 21 को परचेज है। परचेज मतलब रिसिप्ट्स वाले कॉलम में। तो कितना परचेज किया बच्चे, 400 यूनिट्स। रेट क्या है उसका, 6। तो 400 इंटू 6 आपका क्या हो जाएगा, 2400। क्या इस डेट को, सेम डेट को आपने कोई इशू किया है क्या, हम लोगों ने सेम डेट को इशू नहीं किया। तो जो पहले से उसको हम लोग क्या करेंगे, कैरी करेंगे। 560 इंटू 3 तो आपका बच्चे 1680। आपने और परचेज कितना किया, 400। रेट क्या है, 6। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2400। तो जरा बच्चे फिर नेक्स्ट, अब 21 के बाद बच्चे हम लोग आगे का डेट देखेंगे। तो 21 के बाद डेट क्या है, तो 24 है। फिर से क्या बच्चे, 24। तो फिर हम लोगों ने परचेज किया। फिर परचेज कितना किया, तो 24 को 300 यूनिट्स। तो 300 यूनिट्स इंटू 5 तो कितना हो जाएगा बच्चे, 1500। क्या इस सेम डेट को आपने कोई इशू किया है क्या, नहीं किया। तो जो पहले से उसको हम लोग क्या करेंगे, कैरी करेंगे। 560 इंटू 3 तो 1680। 400 इंटू 6 2400। और आपने कितना परचेज किया बच्चे, 300। तो इसको भी कैरी करेंगे। रेट क्या, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 1500। तो बच्चे आपके पास इतना बचा हुआ है, मीन्स इतना। ये अलग अलग डिफरेंट रेट का है, एक 3, एक 6, एक 5 का। तो आप हीफो अपना रहे, जब तीनों में से इशू करने की बारी आएगी तो सबसे पहले 6 में से करेंगे, उसके बाद हम लोग 5 वाले रेट का इशू करेंगे, उसके बाद जो रत पड़ी तो 3 वाले में से भी करेंगे। तो बच्चे 24 के बाद 25 को, तो 25 को कितना इशू किया बच्चे, यानी सेल्स किया 620। तो 620 तो हम लोग किस में से लेंगे, इसी में से लेंगे। तो इसमें से जो हाईएस्ट रेट है, तो हाईएस्ट रेट कौन सा है सर, 6 रुपीज है। तो इसको चाहिए कितना, 620। बस मेरे पास ये हाईएस्ट रेट वाला कितना है, 400। तो बच्चे मैं पहले 400 दे देता हूं। तो 400 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा, 2400। अब उसको चाहिए था कितना बच्चे,
620, तो 620 में से हम लोगों ने कितना दे दिया 400, तो अब आपको कितना देना पड़ेगा 220, 220 यानी 220 तो किस में से देंगे, इस 5 वाले में से देंगे। 220 इंटू रेट क्या है 5, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1100। जरा बच्चे बताएंगे, अब आपको कैरी करना है, 400 में से 400 चला गया, लेकिन 560 पहले का वो है ही, उसमें कुछ नहीं हुआ, तो उसको कैरी करेंगे। 1680, 400 में से 400 चला गया, इस 300 में 220 चला गया, तो बच कितना गया बच्चे, आपके पास बच गया 80, तो 80 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा 400। अब बच्चे जरा ध्यान दें, अब इशू करने की बारी आएगी तो सबसे पहले 5 में से 5 रेट वाला, उसके बाद ए वाले करेंगे। अब देखिए तो 25 के बाद 27, 25 के बाद 27 को हम लोगों ने क्या किया, इशू किया, तो कितना इशू किया बच्चे 240। तो जरा बताएंगे रेट हाईएस्ट क्या है, क्योंकि हिफो अपना रहे तो हिफो का मतलब है कि जिसका रेट हाईएस्ट हो उसको सबसे पहले इशू करना है। तो इसका रेट किसका हाईएस्ट है 5 रुपीज वाला, तो पहले तो 80 को रेट को इशू कर दीजिए, 80 इंटू 5 400। बच्चे जरा ध्यान देंगे, इनको क्या चाहिए 240, इसमें से मैं हम लोगों ने 80 दे दिया, 004 में से 14 में से 8 गया, तो बच्चे हमारे पास और इनको कितना देना है 160 चाहिए। हम लोगों ने उसको 240 में से 80 अभी तक दे दिया, तो उसको और कितना देना 160, तो 160 किस में से देंगे, इस 560 में से, तो 160 इंटू 3, तो 160 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 160 इंटू 3 16 के 48, 160 इंटू 3 तो आपका 480। जरा बच्चे बताएंगे 560 में से आपने कितना दिया 160, तो कितना बच गया बच्चे 400, और 80 में से तो 80 आपने दे ही दिया, तो 400 इंटू 3 तो आपका ये कितना हो गया 1200। बच्चे नेक्स्ट डेट को क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट डेट आपका दिया हुआ है 30, तो 30 को क्या किया है बच्चे परचेज किया गया है, तो परचेज तो रिसिप्ट में, यानी रिसिप्ट 500 तो रिसिप्ट वाले कॉलम में 500 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा बच्चे, तो पंचों के बीच 2000 हो जाएगा। क्या इस डेट को आपने कोई इशू किया, नहीं किया। पहले से कितना है बच्चे 400 है, रेट क्या है 3, तो ये 1200। अब आपने फिर से आपने कितना परचेज किया बच्चे 500, उसका रेट क्या है बच्चे 4, तो मल्टीप्लाई कीजिए करेंगे तो कितना आएगा 2000। अब बच्चे जरा बताएंगे, अब आपको इशू करने की बारी आई तो सबसे पहले किस में से करेंगे सर, इस 500 में से, क्यों, क्योंकि इसका रेट हाईएस्ट है, 500 का रेट क्या है 4 है, तो सबसे पहले इसमें से, उसके बाद हम लोग इसमें से करेंगे। जरा बताएंगे बच्चे, ये डेट कितना था 30 था, अब डेट है 31 को कितना इशू किया है 380, तो बच्चे इसी में से हो जाएगा, इसमें कितना है 500, तो 500 में से 380 को हम लोग इशू कर दें, 380 इंटू क्या है बच्चे 4, रेट क्या है 4, तो 380 इंटू 4 1520। बच्चे बताएंगे 400 का तो ज्यों का त्यों यूं बचा हुआ है, 1200, 500 में से 380 चला गया, तो कितना बच गया बच्चे 120, उसका रेट क्या है 4, तो आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 मीन्स आपका बच्चे यहां तक कंप्लीट हो गया, तो मीन्स आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, तो प्लेस नहीं है तो हम लोग इनको जोड़ लेंगे, तो 12 4 16, यानी क्लोजिंग स्टॉक आपका 1680 बच गया बच्चे। ये था बच्चे हीफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया 1680, 1680। ये बीके मेहता का क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चे। अब एक हम लोग और न्यू मेथड करेंगे बच्चे, लास्ट मेथड है, यानी एट कॉस्ट प्राइस का लास्ट मेथड है। एट कॉस्ट प्राइस का लास्ट मेथड कौन सा है बच्चे, तो लास्ट मेथड है आपका बेस्ड स्टॉक मेथड। कौन सा है बच्चे बेस्ड स्टॉक मेथड, तो बेस्ड स्टॉक मेथड को हम लोग आज करेंगे। फिर बेस्ड स्टॉक का मेथड का मतलब क्या बच्चे जरा ध्यान देंगे, बेस्ड का मतलब, बेस का मतलब होता है कि किसी समथिंग
को आपको क्या मान लेना, आधार मान लेना। जो मतलब आधार मीन्स क्या है, कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जो आपका क्वेश्चन पे मेंशन रहेगा, उस क्वांटिटी को आपको बेस मान लेना है, और बेस मानने के बाद उस क्वांटिटी को आपको अंत तक इशू नहीं करना है। बच्चे बेस का स्टॉक का मतलब उस मटेरियल, उस क्वांटिटी को आप कभी इशू नहीं कर सकते हैं। बेस्ड स्टॉक मेथड में यही होता है कि आप किसी समथिंग क्वांटिटी को बेस मान लीजिए, उसके बाद मानने के बाद क्या करें, आप उसको इशू करेंगे। या तो आप फीफो अपना ले या तो लीफो अपना ले। बेस का मतलब जरा सा एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे। बच्चे जैसे मान लेता हूं मैं 500 परचेज किया, अगर मान लेता हूं 5 रुपीज का है और क्वेश्चन पे बोला है कि बेस मानना है, बेस स्टॉक करना है कितना, मान लेता हूं 300। तो बच्चे आपको 300, ये 500 आप परचेज किए हैं, लेकिन आपको बेस कितना मानना है बच्चे, 300। मीन्स इस 500 में से 300 आपको बेस, मतलब इसको कैरी करना हमेशा। जब 500 में से 300 को कैरी करना, तो 5 में से 3 चला गया तो आपके पास कितना बचा, 200। यानी बच्चे इस 500 में से आप कितना इशू कर सकते, मात्र 200 ही इशू कर सकते। बेस स्टॉक का मतलब सर्टेन क्वांटिटी को हम लोग बेस मान के, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे बच्चे, इशू कर देंगे। यानी 500 में से 300 बेस माने थे, अगर आप 400 माने होते बेस, तो 500 में से 400 को माइनस करते तो 100 आपका क्या हो जाता, आप इशू कर सकते थे। बच्चे एग्जांपल के तौर पर और समझ सकते, अगर 600 आप परचेज करके लाए, उसमें से बोला आपको 200 आपको बेस मान लेना, तो 6 में से 2 माइनस, यानी 200 को आपको इशू नहीं करना। 6 में से 200 माइनस करेंगे तो 400 बचेगा। मीन्स बच्चे आप इस 400 को आप इशू कर सकते हैं, हाँ, 200 को आप अंत तक इशू नहीं कर सकते हैं। बेस स्टॉक का मतलब यही हुआ कि सर्टेन क्वांटिटी को बेस मान के, बाकी आप फीफो अपना ले या लीफो अपना ले, डजंट मैटर। तो जरा बच्चे इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि प्रीपेयर स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेक इनटू कंसिडरेशन। बच्चे क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द बेस स्टॉक वैल्यू, मटेरियल एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये सब दिया हुआ रिसिप्ट्स और ये इशूज, डेट दिया हुआ 2014, जनवरी 1 200 kg 2000 kg एट द रेट ऑफ 8 है। उसके बाद जनवरी 6 को 600 kg इशू है, जनवरी 10 को 500 kg एट द रेट ऑफ 10 वाला, और जनवरी 12 को हम लोगों ने इशू कर दिया 600 kg। जनवरी 15 को 400 kg 9 रुपीज वाला है, और हम लोगों ने जनवरी 18 को 1200 kg इशू कर दिया है। जनवरी 22 को 300 kg आपने परचेज किया, उसका रेट है 12, और जनवरी 25 को 500 kg आपने इशू कर दिया। क्वेश्चन पे कहा है कि एज्यूम बेस स्टॉक 200 kg एट द रेट ऑफ 8 पर, क्या बोला 8 पर, मीन जो 8 रुपया वाला पहला है जनवरी 1 को 200, आपको इसी में से 2000 इसी में से बेस मानना है। यानी 2000 में से 200 आप बेस मान लेंगे, मीन्स आप इसमें से मैक्सिमम आप इशू कितना कर सकते हैं बच्चे, 1800। कितना इशू कर सकते हैं, 1800, क्योंकि इस क्वेश्चन पे कहा दिया है कि 2000 kg जो है वो 8 रुपीज वाला, उसी 2000 kg में से आपको 200 को बेस मान लेना है। 200 को बच्चे बेस मान लेना है, तो यानी 200 को आप बेस मानेंगे तो आप मैक्सिमम कितना इशू कर सकते बच्चे, तो आप मैक्सिमम इशू आप 1800 कर सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें से इशू नहीं कर सकते। तो जरा ध्यान देंगे बच्चे, हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग किस मेथड से देखेंगे, बेस स्टॉक मेथड से। तो यहां पे लिख देंगे बाय स्टोर लेजर अकाउंट बाय बेस स्टॉक मेथड, बेस स्टॉक मेथड। चलिए बच्चे जरा ध्यान देंगे सब कोई। क्वेश्चन कहा था 2014, तो हम लोगों ने 2014 लिख लिया। जनवरी 1 है बच्चे, तो जनवरी 1 को लिख दिया। क्या है 2000 kg और रेट कितना है 8, तो 2000 kg एट द रेट ऑफ कितना दिया हुआ है 8,
तो बच्चे आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जरा बता पाएंगे? तो हम लोग अगर 2000 इंटू 8 करेंगे बच्चे तो हमारा हो जाएगा 16,000। कितना आएगा बच्चे? 16,000। क्या इस सेम डेट को कोई आपने इशू किया? नहीं किया। तो जितना आपने रिसिप्ट्स किया है उतना ही आपके पास बैलेंस है। 2000 इंटू 8 तो बच्चे 16,000 हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे जरा बताएंगे, अब आपका जनवरी 1 के बाद जनवरी 6 को आपने क्या किया? इशू किया। कितना इशू किया? 600। तो जनवरी हम लोग 6 को इशू किए हैं तो कितना इशू कर रहे हैं बच्चे? 600। आसानी से हो जाएगा। 2000 था, उसमें से हमें बेस 200 बनाना है, तो हमको इशू का कितना करना है? 600। तो 1800 में से 600 आसानी से हो सकता है। तो 600 इंटू 8 है, तो बच्चे ये कितना होगा? 4800। तो 2000 में से 600 चला गया बच्चे, तो आपका 1400 बच गया। तो 1400 इंटू 8 तो बच्चे ये 14 अट्ठे 112 यानी 11,200। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। आगे नेक्स्ट जरा ध्यान देंगे। अब जनवरी 10 को, फिर जनवरी 10 को क्या किया बच्चे? परचेज किया। कितना? 500 केजी। तो 500 केजी इंटू 10। यहाँ क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने क्वेश्चन पहले दिखा दिया, फिर से एक बार देख लेंगे बच्चे कि जनवरी 10, जनवरी 6 के बाद जनवरी 10, 500 केजी एट द रेट ऑफ 10 है। तो 500 केजी इंटू 10 तो बच्चे ये आ गया 5000। कितना हो गया बच्चे? 5000। तो 5000 हो गया बच्चे। अब क्या इस सेम डेट को आपने कोई इशू किया है कि नहीं? तो जो पहले से उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चे? कैरी कर लेंगे। तो 1400 इंटू 8 तो 11,200। यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। और आपने कितना परचेज किया बच्चे? 500। तो 500 तो ज्यों का त्यों बना हुआ, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? कैरी करेंगे। 500 इंटू 10 यहाँ हो गया बच्चे 5000। यहां तक हम लोग का फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे हम लोग देखेंगे जनवरी 12 को। जनवरी 12 को हम लोगों ने क्या किया? इशू किया है। जनवरी 12 को इशू किया है। तो जनवरी 12 को कितना इशू किया बच्चे? तो जनवरी 12 को हम लोगों ने 400 इशू किया है। जनवरी 12 को कितना इशू किया बच्चे? 400 इशू किया है। नहीं सॉरी 600, सॉरी कितना इशू किया हम लोगों ने? जनवरी 12 को 600 केजी का इशू किया। तो बच्चे आसानी से हम लोग इशू कर सकते हैं। कितना? 1400 है, तो इसमें से 600 इंटू रेट क्या है बच्चे? 8 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? 8 के 48, 4800। जरा बताएंगे 1400 में से 1600 चला गया तो कितना बच गया बच्चे मेरे पास? ये 800 इंटू 8 तो बच्चे यहाँ पे बैलेंस में कितना? 6400। बच्चे और क्या है? 500 तो हम लोगों ने टच किया ही नहीं, तो 500 को भी हम लोग कैरी करेंगे। 500 इंटू 10 तो 5000। बच्चे यहां तक हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब आगे डेट देखें। आगे जनवरी 15 को बच्चे, जनवरी 15 को क्या क्या है कि जनवरी 15 को हम लोगों ने 400 परचेज किया। रेट क्या है बच्चे उसका? 9। तो 400 इंटू 9 3600। क्या इस सेम डेट को आपने कोई इशू किया है क्या बच्चे? हम लोगों ने कोई इशू नहीं किया। जो पहले से है उसको हम लोग कैरी करेंगे कि नहीं करेंगे? 800 इंटू 8 6400, 500 इंटू 10 5000। और आपने कितना परचेज किया? 400। तो 400 इंटू 9 3600। बच्चे हम लोग का यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आगे नेक्स्ट देखिए। 15 के बाद 18 को क्या किया? इशू किया है। 18 को कितना इशू किया? 1200 केजी। अब आपको यहां से बेस बनाना है, क्योंकि इधर तो आपको बेस बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी बच्चे। अब आपको जो बेस बनाना है ना, अब यहां से बेस बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो जरा बताएंगे बच्चे आपने कितना इशू किया है? अब 800 केजी चाहिए इनको। सॉरी कितना था? 8400 हो गया। किधर चला गया? 400 केजी 9। हाँ,
तो 18 को 1200 केजी बच्चे, 18 को कितना चाहिए बच्चे 1200 केजी, 1200 केजी। लेकिन पहला वाला कितना है बच्चे आपके पास 800 है। तो 8 में से आपको तो मैक्सिमम अलाउड कितना होगा सर 600। क्यों 800 क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि आपको कहा गया है कि जो 8 रुपीज वाला है इसमें से 200 को आपको बेस मान के चलना, मीन्स आप 200 को कभी इशू नहीं कर सकते। तो जरा बताइए इस 800 में से आप 200 अगर इशू नहीं कर सकते हैं तो बच्चे बताएंगे आप कितना कर सकते हैं मैक्सिमम? तो कर सकते हैं 600। तो 600 इंटू 8 तो कितना 8 के 48। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। जब अब आपको इसको चाहिए कितना था 1200, तो उसमें से हमने कितना दे दिया सर 600। अब किस में से देंगे सर 500 में से। तो 500 आपको पूरा पूरा दे देंगे, 500 इंटू 10 तो बच्चे कितना आ जाएगा 5000। उन इसको कितना टोटल चाहिए था 1200, इसमें से हमने अभी तक कितना दे दिया 1100। तो कितना देंगे और 100, तो किस में से देंगे इस 400 में से। तो 100 इंटू रेट क्या है बच्चे 9, तो 100 इंटू 9 तो बच्चे आपका हो जाएगा 900। अब आपका यहां तक हो गया। अब 800 में से तो 600 गया, 200 बचा हुआ बच्चे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कैरी करेंगे। 200 इंटू 8 तो कितना आ गया 1600। अब 500 में तो 500 चला गया, 400 में से 100 चला गया, तो 4 में से 100 चला गया तो कितना बच गया बच्चे 300। तो 300 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा 9 27 बच्चे 2700। कितना बच गया ये 2700। अब जरा ध्यान देंगे हम लोग का 18 तक कंप्लीट हो गया। अब 22 को क्या कहा है उसमें ध्यान देने की बात है। 22 को 300 केजी एट द रेट ऑफ 12, 300 केजी एट द रेट ऑफ 12 हम लोगों ने क्या किया परचेज किया है। तो 300 इंटू 12 तो कितना आ जाएगा 3600। जरा बताएंगे बच्चे क्या इस सेम डेट को आपने कोई इशू किया है क्या? सेम डेट को आपने कोई इशू नहीं किया। तो आपने जो पहले से परचेज किया था उसको आप लोग कैरी करेंगे हम लोग 1600। तो 300 इंटू 9 तो 2700। और आपने अभी फिर से परचेज किया तो कितना परचेज किया 300, तो उसको भी हम लोग कैरी करेंगे। तो 12 36 3600। अब बच्चे बताएंगे हम लोगों को अब आगे क्या करना है। अब इशू करना है, इशू करना है तो कितना 500 केजी। अब इशू कितना करना बच्चे 500 केजी। तो जब इशू करना 500 तो बच्चे आपको मालूम है कि इस 200 को तो हम लोग टच भी नहीं कर सकते। इसको हम लोग नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये बेस है, इसको अब हम लोग अब इशू नहीं कर सकते। अब हम लोग को 500 करना तो हम लोग सबसे पहले किस में से करेंगे इस 300 में से। तो 300 इंटू 9 तो 2700। बच्चे इनको चाहिए था कितना, इनको चाहिए था 500, हम लोगों ने कितना दे दिया 300, और कितना देना पड़ेगा 200। तो किस में से देंगे इस 300 में से। 200 इंटू 12 तो 12 दूना 24 2400। अब जरा बच्चे बताएंगे तो 200 में तो हम लोग उसको कैरी करना 200 इंटू 8 तो 1600 ये तो होगा ही। और इस 300 में से 300 हम लोग सेल कर दिए, और इस 300 में से हम लोगों ने कितना सेल कर दिया 200, तो बच कितना गया 100। तो 100 इंटू 12 तो बच्चे कितना आ जाएगा 1200। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे क्लोजिंग में कितना बच गया। क्वांटिटी की बात किया जाए तो टोटल क्वांटिटी क्लोजिंग में कितना 200 और प्लस 100, तो टोटल कितना हो जाएगा क्वांटिटी 300। बट रुपये की बात किया जाए कितने अमाउंट की बात किया जाए तो 1600 प्लस 1200। अगर 1600 और 1200 को हम लोग जोड़ देंगे तो 0082, तो यानी क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो हो गया बच्चे कितना हो गया 2800। हमारे पास स्पेस नहीं है इसीलिए हम लोगों ने इतना ऐसे किया। बच्चे यहां तक हम लोग का कंप्लीट, मीन्स हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया बच्चे, फीफो देख लिया, लीफो देख लिया, हिपो भी देख लिया, मीपो भी, बेस स्टॉक भी। हम लोग का बेस स्टॉक तक कंप्लीट हो गया। बच्चे अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई क्वेरी है
अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बच्चे वीडियो अगर अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करेंगे।